मासामुने नो रिवेंज सीजन 2 एक बहुत बड़ा मांगा है। हम लोग कोशिश करेंगे जितनी हो सके उतनी छोटी वीडियो में आपको पूरी मांगा समझा सके। स्नो वाइट के ड्रामा के बाद आरागाकी और माकबे के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरागाकी को लगने लगा कि माकबे ने बहुत जल्दी बचपन की सारी बातों को भुला दिया है और माकबे बदल गया है। आरागाकी और माकबे के बीच की दूरियों की खबर पूरे स्कूल में फैल गई। खैर, हम लोग बात करते हैं अपने मेन लीड आरागाकी और मासामुने की। आरागाकी और मासामुने के ड्रामा की वजह से उन दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उनकी फोटो आई फ्रंट पेज पर और उनका इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आई। तुम इस सीन से ये अंदाजा लगा सकते हो कि आरागाकी मासामुने से कितना ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जब रिपोर्टर ने आरागाकी से पूछा कि आप दोनों कपल हो, आरागाकी ने सीधा मना कर दिया। आरागाकी ने बोला इम्पॉसिबल, अगर मासामुने आखिरी लड़का भी हुआ इस धरती पर फिर भी हम दोनों कभी कपल नहीं बन सकते। अब स्कूल में अगर माकबे और आरागाकी के बारे में रूमर चल रहा है और ये बात मासामुने को ना पता चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये रूमर सच है कि आरागाकी और माकबे के दरमियान दूरियां आ गई हैं, तो यही मेरा चांस है। बेटे मासामुने, अभी थोड़ी देर पहले आरागाकी ने तुम्हारी जिंदा बेइज्जती की है, शर्म है कुछ? खैर, मासामुने और आरागाकी और भी कई लोग एक साथ हैंग आउट करने जाते हैं। पहले इस लड़की के बारे में जानो तुम सबकी, ये है कौन? ये स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है जिसका नाम कनिको है, और कनिको ने ही सबके साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाया है। कनिको ने मासामुने पर कुछ रिसर्च की है जिससे उसे ये पता चला कि मासामुने पहले ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मासामुने के दोस्त नहीं थे। और ये सेम बात कनिको मासामुने से भी बोल देती है। अगले सीन में हमें क्लासरूम को दिखाया जाता है जहां पर कनिको आती है और सबसे बोलती है, आज तुम लोग भूल गए क्या हमारा स्कूल हमें फील्ड ट्रिप पर लेके जा रहा है। और इसके बाद सब लोग फ्रांस चले जाते हैं। अब देखो, फ्रांस की सबसे बेस्ट चीज है कि तुम्हें फ्रांस में बोल्ड रोमांस देखने को मिलता है। अब जिसे बोल्ड रोमांस का मतलब नहीं समझ में आया तो भैया सीधा कबीर सिंह और प्रीति ले लो, भाई उसी को ही बोल्ड रोमांस कहा जाता है। ये सब देखकर ये अधूरी बुद्धि अपनी और आरागाकी के सपने सजाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आरागाकी आती है और बोलती है, मासामुने अब तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, मेरे पास तक आने की कोशिश मत करना, अब हमें बात करनी नहीं चाहिए, तुम हमसे दूर रहो। अब ये सब सुनकर मासामुने की तशरीफ फट जाती है कि भैया ये क्या हो गया। लेकिन तभी मासामुने एक लड़की से टकराता है जिसका नाम बेसोन था, और ये एक मांगा आर्टिस्ट थी, लेकिन इसे मांगा बनाने का बिल्कुल शौक नहीं था। मतलब ड्राइंग अच्छी करती थी लेकिन स्टोरी बहुत बेकार लिखती थी। और भाई साहब, मासामुने से मिलने के बाद बेसोन जो ना बकचोदी करती है, भाई क्या ही बोलूं। लेकिन एट द एंड बेसोन अपना मांगा मासामुने को दिखाती है, जिसे देखने के बाद आरागाकी और मासामुने का लिटरली ये रिएक्शन होता है। और बेसोन मासामुने से उसका मांगा मॉडल बनने को कहती है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भैया मासामुने के तो मौज आके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पता चलता है आरागाकी और मासामुने दोनों ही बेसोन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए वहां से निकलने के लिए मासामुने आरागाकी को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और वहां से चला जाता है। चांस पे डांस करना सीखना है ना, तो भाई मासामुने से सीखो। भाई साहब चांस पे सीधा छक्का मारता है। मासामुने और आरागाकी जब वहां से जा रहे थे तब उन्हें कुछ गुंडे टाइप बॉडीगार्ड ने रोका और उनका एक लड़के से बात कराया। अब इस लड़के का नाम फ्रैंक रहता है और ये बेसोन का बड़ा भाई रहता है, हाँ वही मांगा आर्टिस्ट। और ये मासामुने को इसलिए रोकता है क्योंकि मासामुने ने बेसोन को डंप किया था। भैया उसने प्रपोज तक नहीं किया था। हाँ मानता हूँ मासामुने एक हरामी मानुस है, लेकिन इतना भी नहीं भाई, उसने प्रपोज तक नहीं किया था, कैसे डंप कर दिया और तुम भाई गुंडा लेके रोक दी उसको। अब उसके बॉडीगार्ड रूपी गुंडे लोग गन पॉइंट पर मासामुने को बोलते हैं, अब तुम बेसोन को उसका मांगा कंप्लीट करवाने में मदद करवाओ वरना तुम खत्म, टाटा बाय बाय। और इसके बाद मासामुने और आरागाकी दोनों ही बेसोन के पास आते हैं और ये कुत्ता गन पॉइंट पर रोमांस करवाता है मासामुने से। अब उस रात मासामुने और आरागाकी दोनों ही नहीं सोते हैं। अब भाई ये जाहिर सी बात है, अब सोचो तुम्हें राह चलते कोई रोक दे और बोले भाई ये काम करो वरना तुम्हारी छाती में कट्टा उतार देंगे, तुमको नींद आएगी? अब भाई कल धमकी मिला था, इसीलिए बेसोन के पास आरागाकी और मासामुने फिर जाते हैं ताकि उसको दिखा सके कि रोमांटिक कपल कैसे होते हैं और उसको स्टोरी कैसे लिखनी चाहिए। अब जब मासामुने बेसोन के सामने आता है तब बेसोन मासामुने को किस करने वाली रहती है, लेकिन तभी बीच में आरागाकी आ जाती है। जेलसी देख रहे हो लड़की की? उसके बाद बेसोन आरागाकी और मासामुने को कपल वाली लंठाई करने को कहते हैं। नहीं, मेरे बाबू ने थाना था वो वाली नहीं, ये वो सिर्फ इंडिया में होता है। अब बेसोन मासामुने से ऐसा करने को इसलिए कहती है ताकि वो इंस्पायर हो सके। मांगा आर्टिस्ट से भाई इंस्पायर होना बनता है।
और देखो, मासामुने और आरागाकी से हटकर हमें मांगा में बार बार ये दिखाया जा रहा है कि कोजुटो फुजिनोमिया को लाइक करता है और दोनों ही बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में। अब हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस में माकबे भी आ गया है और माकबे और योशिनो दोनों साथ में मिलते हैं, जिसमें योशिनो माकबे से बोलती है, मुझे पता है तुम आरागाकी से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहते हो। माकबे बोलता है, अगर तुमने ये बात आरागाकी को बताई तो तुम्हारी सारी राज मैं आरागाकी को बता दूंगा कि तुम मासामुने को हेल्प करती थी उसे पटाने में, फिर तुम जानना और तुम्हारा काम जाने। अब सीन फिर आरागाकी और मासामुने पर चेंज होता है, जहां पर मासामुने और आरागाकी दोनों गन की वजह से एक साथ कपल की तरफ बिहेव कर रहे थे बेसोन को दिखाने के लिए। अगले सीन में बेसोन को दिखाने के लिए आरागाकी मासामुने को लंच खिलाती है, लेकिन खिला नहीं पाती। अब भाई ऐसी भी क्या नफरत है आरागाकी मासामुने से। तभी वहां पर एक डॉग आता है और आरागाकी उस डॉग के साथ खेलने लगती है। मासामुने बोलता है, तुम्हें बड़े डॉग पसंद है। आरागाकी बोलती है, तुम्हें कैसे पता है, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है। मासामुने इस पर ज्यादा कुछ बोलता नहीं है। फिर आरागाकी मासामुने को अपने पास्ट के बारे में बता रही थी कि मेरे पास भी एक पपी था, लेकिन वो मर गया। मैं बचपन से ही ऐसी नहीं थी, इतना नहीं खाती थी, पता नहीं मैं ऐसी क्यों बन गई। ये बात 8 साल पहले की है। मेरे मॉम और मेरे डैड में बहुत लड़ाई हुआ करती थी और जब भी ऐसा होता था मैं अपने डॉग्स के साथ खेला करती थी। एक दिन मैंने एक आवाज सुनी, कुछ लोग एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। उस दिन पहली बार मैंने मासामुने को देखा। मेरे मॉम और मेरे डैड के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन जब भी मैं उदास होती थी और मासामुने मेरे साथ होता था तब मैं बहुत एंजॉय करती थी। मासामुने मेरा तब भी सपोर्ट किया था जब मेरे मॉम डैड अलग हो गए थे। फिर क्या हुआ, उसने अपना चेहरा तुम्हें कभी नहीं दिखाया। वो लड़का बस अपने आप को पुलिस से बचाना चाहता था, इसीलिए मेरे साथ रहता था। मैं ही थी जो उसका केयर करती थी। उसके चबी चेक्स, आई लव हिम। और मुझे अभी भी लगता है मासामुने को अभी तक नहीं पता चला कि उसने गलती क्या किया है। मासामुने सोचता है, इसे कैसे पता। माकबे रिसेंटली मेरे पास आया, अपने आप को मासामुने बताया। माकबे बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था, चबी और क्यूट। एक सेकेंड, क्रूल प्रिंसेस सोचती है कि माकबे मासामुने यानी मैं हूं, और इसकी बात सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं था जो इसे छोड़कर गया था। मैं फिर से वही सिचुएशन सहना नहीं चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों, उसकी स्टोरी जो स्टोरी मैं जानता हूं उससे बिल्कुल अलग है। मैं उस दिन तुम्हारे लिए फ्लावर तोड़कर तुम्हारे पास आ रहा था और मुझे फिर से वही गुंडे परेशान करने लगे। जब मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया तब तुमने मुझे पिगी कहकर मुझे वहां से भगा दिया। इस सीन के बाद स्कूल ट्रिप खत्म होता है और सब चीजें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। योशिनो आरागाकी के लिए लंच लेकर जा रही थी, तभी योशिनो मासामुने की आवाज सुनती है जब मासामुने पुशअप कर रहा था। योशिनो बोलती है, आरागाकी आजकल बहुत ज्यादा रूड हो गई है, वो तुमसे बात नहीं करेगी, तुम थोड़ा टाइम दो आरागाकी को। और ये बोलकर योशिनो वहां से चली जाती है। अब ये गांडू फिर से सपना देखने लगता है जिसमें आरागाकी उसकी जीएफ बन जाती है, लेकिन मासामुने का सपना बहुत जल्दी टूट जाता है। और मेरे को ये नहीं समझ में आता राइटर थोड़ा नशे में था क्या ये सीन लिखते वक्त, क्योंकि ये सीन क्या सोचकर बनाया है। खैर, फुजिनोमिया मासामुने के साथ बाहर जाने को पूछती है, क्या तुम अभी भी आरागाकी से बदला लेना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। तुमने अभी तक रिवेंज वाले प्लान पर गिव अप नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो। अगर तुम रिवेंज लेते लेते आरागाकी से प्यार करने लगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आरागाकी को रिजेक्ट कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद फुजिनोमिया मासामुने को पीछे से पकड़ लेती है। इस सीन की मैं कितनी तारीफ करूं यार, मुझे ये सीन सबसे बेस्ट लगा। तभी मासामुने दूर से फ्रैंक को आता हुआ दिखता है, तो मासामुने फुजिनोमिया का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में फुजिनोमिया की तबीयत खराब हो जाती है और ना चाहते हुए भी मासामुने को वहां पर रुकना पड़ता है। और फिर सामने से फ्रैंक आता है। हाँ, ये बेसोन का भाई है, वही मांगा आर्टिस्ट। पहले तो ये इतने भौकाल में आ रहा था जैसे आते ही कट्टा बजा देने वाला है, लेकिन फ्रैंक मासामुने के पास अपनी बहन मतलब बेसोन का मांगा देने आता है और मांगा देकर वहां से चला जाता है। भाई जाते जाते भी बेइज्जती करके जाता है। और भाई साहब, मैंने ये सोचा नहीं था, लेकिन बेसोन मांगा में मासामुने और आरागाकी की स्टोरी पोर्ट्रे की है। लेकिन भाई आखिरी पेज बेसोन ने जो बनाया है ना,
दिल पे खंजर चलाना नहीं कहते, वही किया है मासामुने के साथ। इसके बाद सीन चेंज होता है आरागाकी और माकाबे पर। माकाबे सबके सामने ये बोल देता है आरागाकी फ्री टाइम में मासामुने के साथ घूम रही थी फ्रांस में। ये सुनने के बाद इन सबका लिटरली ये रिएक्शन होता है। अब हमें माकाबे की बैक स्टोरी पता चलती है, जहां में पता चलता है माकाबे की बहन सुमिरे एडमिट है और माकाबे को पैसे की जरूरत है। इसीलिए माकाबे को बहुत जल्दी है आरागाकी से शादी करने की, ताकि आरागाकी उसे पैसे में मदद कर सके, और इसीलिए माकाबे ये सब कर रहा है। अब माकाबे की बात सुनकर जो ज्ञान पेलना शुरू करते हैं ना ये सब, और इन सब की बात सुनकर आरागाकी को बहुत गुस्सा आता है, जो होना ही था। तब पीछे से माकाबे आता और बोलता है, अगर तुम इतनी ही नफरत करती हो मासामुने से, तब उससे अपना रिलेशनशिप तोड़ दो ना, और तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में ध्यान दो। भैया कौन सा रिलेशनशिप, छूने तक नहीं देती। लेकिन आरागाकी गुस्से में ये बोलकर वहां से चली जाती है कि मुझे हाथ धोना है। अब आरागाकी को गुस्से में देखकर ये तीनों चढ़ाई कर देती है माकाबे पर। क्यों बे मोटे, तू आरागाकी और मासामुने के बीच क्यों आना चाहता है? तूने ये सब जानबूझकर बोला है ना? लेकिन तब माकाबे उन सबको मासामुने और योशिनो की साथ में एक पिक दिखाता है, और सब अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि योशिनो और मासामुने रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों मिलकर आरागाकी को धोखा दे रहे हैं। अब जब आरागाकी वॉशरूम से आती है तब माकाबे बोलता है, मैं आरागाकी का तब तक वेट करूंगा जब तक आरागाकी अपनी फीलिंग को लेकर क्लियर ना हो जाए। अब इसकी ये चाल काम कर जाती है। ऐसे लोग ना मुझे बहुत दोगले लगते हैं जो किसी की फीलिंग के साथ खेलते हैं। योशिनो मासामुने को मिलने के लिए बुलाती है। आज मैं तुम्हें सच बता देना चाहती हूँ। कैसा सच? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ही तुम्हें हमेशा पिगफुट क्यों बुलाती हूँ, और आरागाकी ने तुम्हें आज तक पिगफुट क्यों नहीं बोला? मैं समझा नहीं। पिगफुट, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड छीन ली। मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मासामुने है। और मेरा क्या? हमारी दोस्ती का क्या? उस दिन तुम्हें जिसने पिगफुट कहा था वो आरागाकी नहीं बल्कि मैं थी। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद आरागाकी बहुत उदास रहने लगी। इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी। आरागाकी सिर्फ तुम्हारे ही साथ खुश रह सकती है मासामुने। और ये सब सुनने के बाद मासामुने चला जाता है आरागाकी को बचाने। और भाई साहब, अपने आप को जो गाली बोल रहा था ना रास्ते में, दिल से लग रहा था लौंडे को पछतावा है अपने काम पर। अब मासामुने आरागाकी के पास पहुंचता है और आते ही एक रैप्टा जड़ देता है माकाबे पर। अब भाई माकाबे भी कहां शांत रहने वाला है, वो भी उठता है और एक लात मार देता है मासामुने पर। और मासामुने का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम आरागाकी का यूज कर रहे हो ताकि तुम अपना हैंडसम बॉय का प्राइड बचा सको। मेरा प्राइड एक हैंडसम बॉय का? मैं तुम्हें सच बताता हूं, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे कुछ लोग परेशान किया करते थे, मुझ पर पत्थर फेंका करते थे, और फिर मैं एक लड़की के घर की तरफ भागा और उसने मुझे बचाया। मासामुने। हाँ, यही सच है। जो मोटा 8 साल पहले तुम्हारे घर से भागा था वो मैं था, ना कि ये। क्या तुम इस इंसान पर भरोसा करोगे आरागाकी, जो सिर्फ तुम्हें रुलाता है? आरागाकी, तुम्हें चुनना होगा, मैं या फिर ये। माकाबे। हाँ, मैं सही था, मुझे तुम पर भरोसा है आरागाकी। क्या तुम्हारे पास बूब्स है? सब छोड़ो, पहले स्टोरी राइटर के यहाँ से गांजा छीनो, कुछ भी लिखा जा रहा है ये। अब आरागाकी ने माकाबे को ऐसा क्यों बोला तुम ये पिक देखकर समझ सकते हो। अब भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद माकाबे वहां से भाग जाता है और आरागाकी और मासामुने के बीच एक ऑकवर्ड सा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा इन दोनों के बीच? रोमांस? ना, मियां बीवी जैसा झगड़ना शुरू। और भाई आरागाकी जबरदस्ती डेट करवा रही है मासामुने से अपने आप को। एक तरफ अपना मासामुने जिसे समझ ही में नहीं आ रहा कि आरागाकी बोल क्या रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरागाकी सीधा सीधा बोल रही है, मासामुने अब अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और को डेट की है तो बेटे किंग की 24 पटकी मारूंगी तुमको।